بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. God and Satan, which is the living God of God. मंच के सामने उपस्थित तो देवियों और सज्जनों, कृपा करके आप सब लोग आपका स्थानों में खड़े होकर के साए हाथ आगे रखते हुए मैं दिए सो प्रतिज्ञा को स्वीकार करने के लिए कृपा करें। प्रतिज्ञा। राष्ट्रीय एकता, प्रादेशिक अखंडता, विश्व शांति, आगामी पीढ़ियों का अभ्युन्नति प्राथमिक लक्ष्य करने के आपका शाश्वत मुद्रा हम पर बरकरार करके हमें छोड़ के गए सो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का रास्ता में सद्भाव सदा सुरक्षित करने के लिए राजीव गांधी सद्भावना यात्रा स्मारक दिवस की पवित्र अवसर पर त्रिकरण कृति से प्रतिज्ञा करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय उत्तम कुमार रेड्डी जी, मेरे भाई, दोस्त और पुराने साथी भोजपुर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी श्री दिग्विजय सिंह जी, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, जो मशहूर हैं अपनी बेबाकी के लिए, ईमानदारी के लिए, जनाब जयपाल रेड्डी साहब, विधानसभा में विपक्ष के नेता जाना रेड्डी जी, काउंसिल में लीडर ऑफ अपोजिशन शबीर अली साहब, मल्लू भट्टी साहब, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट हनुमंत राव जी और पुनाला लक्ष्मण जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी कोंटिया जी, हमारे यहाँ 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, M.A. खान साहब और उपाल जी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी नागेंद्र जी, हमारे विधानसभा के मेंबर, हमारी बहुत संख्या में यहाँ हमारे सामने मुझे एक्स स्पीकर साहब भी दिखते हैं, एक्स मिनिस्टर साहिबान यहाँ हैं, MLCs हैं, PCC, DCC और ब्लॉक कमेटी और फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सभी ऑफिस बियरर्स, भाइयों और बहनों, आज जब अलग अलग भाषण हो रहे थे तो जैसे हम एक फिल्म देख रहे हैं
और आखिर तक फिल्म के फिर सोचते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था। मेरे दिमाग में घूम रहा था राजीव जी कैसे राजनीति में आए। वो अगर मैं सब कहूंगा तो बहुत दिनों का लगेगा, लेकिन एक ट्रेलर जैसा मैं अपने दिमाग में देख रहा था कैसे था, और उसमें बहुत हद तक मैं एसोसिएटेड रहा, क्योंकि संजय जी के मरने के तुरंत बाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। तो मैं यकीन से कह सकता हूं, शायद अपने परिवार के बाहर इंदिरा जी ने अगर किसी से पूछा, किसी को राजनीति में आना है, राजीव गांधी का तुम्हारा क्या ख्याल है, तो मैं कह सकता हूं मैं हूं, क्योंकि मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। मैं इसलिए कह सकता हूं कि बहुत जो क्लोज सीनियर लीडर्स थे, जब मुझे बुलाया था तो उनको उन्होंने बाहर निकाला। बाहर निकालने मतलब रिक्वेस्ट की कि भाई आप कल आइए, इनसे जरूरी बात करना। उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूं कैसे क्या हो, लेकिन इतना कह सकता हूं, राजीव गांधी जी कोई साधारण प्रधानमंत्री नहीं। उन्हें ऐसे जैसे लगता था कि उनके पास समय बहुत कम। सबसे भारत के कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, और उस वक्त के जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने, शायद दुनिया के सबसे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर में वो थे, चार्मिंग प्राइम मिनिस्टर में थे। उसका मैं उल्लेख बाद में करूंगा, कुछ अलग अलग विषयों पे मैं जब बात करूंगा, लेकिन हर चीज वो जल्दी में करना चाहते। मुझे सौभाग्य हुआ उनके साथ 6 साल जनरल सेक्रेटरी रहने का, AICC का, और पार्लियामेंट्री बोर्ड वर्किंग कमेटी ये तमाम का इंचार्ज रहा, इसलिए बहुत निकट का संबंध रहता है। इन कई चीजों में मैं उन्हें बताता था कि आगे करेंगे, सब कुछ 5 साल नहीं करना, लेकिन वो मानते नहीं थे, अभी करना है, आज करना। और शायद उनके कत्ल के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि शायद उनको मालूम था कि उनके पास समय नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, जो करना है अभी करना है, आज ही करना, इस थोड़े से समय नहीं करता। मैं छोटे छोटे बिंदु में आपको कहूंगा, शायद आपको पॉलिटिकल क्रीम है यहां बैठी हुई, उनको आपको इस्तेमाल करने को लगेगा, क्योंकि राजीव गांधी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इतना काफी नहीं है कि 40 साल का प्रधानमंत्री बना, इतना काफी नहीं है कि राजीव गांधी सबसे सुंदर प्रधानमंत्री थे, भी काफी नहीं। लेकिन उस थोड़े से समय में, 5 साल के समय में राजीव गांधी ने क्या किया, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। उन्हें बहुत दिलचस्पी थी, रुचि थी साइंस और टेक्नोलॉजी और एविएशन, और एविएशन और साइंस इकट्ठे जाते। आप अगर साइंस नहीं जानते, आप कंप्यूटर नहीं जानते हैं, तो आप पायलट नहीं बन सकते। पायलट होने को तो सब मशीनों से का खेल है, तो आप अच्छे इंजीनियर होने चाहिए, आप कंप्यूटर जानने वाले होने चाहिए। तो इन दोनों में सबसे पहले उन्होंने दिलचस्पी दी।
कंप्यूटर, उन्होंने कहा कि हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमने पीछे रह गए, लेकिन कंप्यूटर रेवोल्यूशन में रहना। और सबसे पहले आदमी कंप्यूटर शुरू करने वो और कंप्यूटर पे काम करने वो, और उनके वक्त में ही ये जो टिकटें बांटने वगैरह का काम शुरू हो गया, तो उनके कंप्यूटर पे पेश करने का काम शुरू कर दिया उन्होंने। और साइंस का कंप्यूटर नहीं, ये जो टेलीफोन की आज घर घर में मोबाइल, ये राजीव गांधी की देन है। भारत में जो रेवोल्यूशन आया आईटी का, जिसका फायदा हमारी सबसे ज्यादा सॉदर्न स्टेट्स ने उठाया, आंध्रा और कर्नाटका ने, तो उसके श्रेय जाता है सिर्फ राजीव गांधी को। ये सपना उन्होंने टेक्नोलॉजी का देता हूं। जन गण मन अधिनायक